नृसिंह भगवान ने प्रहलाद जी से कहा, हे प्रहलाद, तुम्हारे जैसे भक्त जहाँ जहाँ जाते हैं वह स्थान कीकट ही क्यों न हो, महातीर्थ बन जाता है। संत के चरण पड़ने से स्थान को तीर्थत्व प्राप्त होता है। संत प्रत्यक्ष तीर्थ होते हैं। एक तीर्थ तो एक स्थान पर ही अवस्थित रहते हैं, दूसरे संत तीर्थ हैं। जहाँ जहाँ संत की कदम पड़ती है, चरण पड़ते हैं, वहीं वहीं तीर्थ की स्थापना करते जाते हैं। जहाँ जहाँ संत के चरण पड़े वह स्थान तीर्थ बनता गया, तीर्थ बनता गया। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि। जिस शास्त्र को संत हाथ से पकड़ लेते हैं उस शास्त्र को सत्शास्त्र बना देते हैं। जिस शास्त्र की चर्चा संत नहीं करते वह शास्त्र नहीं है, वह उपन्यास है। और जिस कर्म को संत नहीं करते उसी को कुकर्म कहते हैं। संत जो कर्म करते हैं वह कर्म सुकर्म बन जाता है। हनुमान जी का जीवन राममय था। राम लखन सीता मन बसिया। भक्तों की श्रृंखला में हनुमान जी का स्थान सबसे अधिक है। रघुपति प्रिय भक्तम बात जातंग नमामि। भगवान के सारे प्रिय भक्तों में सर्वश्रेष्ठ भक्त हनुमान जी हैं। बाकी भक्त तो कहते हैं हमारे अंदर में भगवान है, अंदर में भगवान है, अंदर में भगवान है, लेकिन जब समय आता है तब भगवान को भूल जाते हैं। कुंभ का मेला लगा हुआ था हरिद्वार में। एक महात्मा आपापंथी सड़क पर चल रहा था और कह रहा था, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। एक नागा फक्कड़ महात्मा उसे उठाया और जमीन पर पटक दिया और छाती पर बैठ गया, लगा चिल्लाने। तब उन्होंने कहा, तुम्हारा ब्रह्म अब कहाँ गया? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। तो ब्रह्म क्या रोता है? तुम रो क्यों रहे हो? और ब्रह्म गया कहाँ? जब तक बिल्ली सामने नहीं आ जाती, बिल्ली की पकड़ में तोता नहीं आ जाता, तभी तक वह तोता सीताराम 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 रटता है। जैसे ही बिल्ली धड़ दबाती है वैसे टेंटे करने लग जाता है। ऐसे ही जब तक संकट की घड़ी सामने नहीं आई है तभी तक राम 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 कर रहे हैं। जब महासंकट आता है तो बाप बाप चिल्लाने लगते हैं। हमारे गुरु महाराज कहते थे, मैं महात्मा गांधी को महापुरुष कहता हूँ। यदि वे महापुरुष नहीं होते तो मरते समय उनके मुंह से राम नहीं निकलता। और गुरु महाराज ने रावण के लिए भी कहा, असल में रावण राम का भक्त था। रावण यदि सही में दिल से भी पापी होता तो अंत काल में उनके मुंह से राम शब्द नहीं निकलता। कहाँ राम रण हतों पचारी, तासु तेज समान प्रभु आनंद, ऐसा भी लिखा हुआ है। रावण की देह से तेज निकला है और प्रभु के शरीर में समाविष्ट हो गया है। अंत काल में भगवान का नाम निकले कोई साधारण बात है? सारे जीवन भगवान का नाम लेते रहते हैं, अंत काल में दुर्दशा। बहुत को मैंने देखा, माला जपते जपते अंगुली घिस गई, माला तो कितनी घिस गई, कई बार बदले। घिसते घिसते महाराज ये बहुत दाना छोटे हो गए, अब जपने में बनता नहीं है। और अंत काल में विष्ठा तक खाया है। क्या क्या कर्म नहीं किया है, माला जपने वाले को ऐसा देखा गया है। अंत काल में मुंह से राम निकले, यह साधारण बात है।
बाली के सामने अंत काल में भगवान श्री राम प्रकट हुए। तीर से बाली का शरीर विधा हुआ है, लेकिन भगवान को देखकर जिस किसी भी तरह से बाली उठ करके बैठ गया। भीतर में तो भगवान के प्रति बड़ा अगाध प्रेम है, लेकिन बाहर से बहुत कुछ कहा है, रामायण में लिखा हुआ है, पढ़ सकते हैं। और एक बात उन्होंने कही, प्रभु आपने मुझे मारा क्यों, कौन सा अपराध किया था? तो भगवान ने कहा 4 आदमी को मारने में कोई पाप नहीं होता, इसीलिए तुम्हें मारा। अनुज बधू, अपने छोटे भाई की पत्नी, भगिनी बहन, सुत नारी, अपने बेटे की स्त्री, सुनु सठ कन्या, अपनी पुत्री, ये चारों बराबर होते हैं। सुनु सठ कन्या सम, ये चारों बराबर होते हैं। सम ये चारी, इन्हीं कुदृष्टि बिलोक जोई, तास बधें कछु पाप न होई। मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करे से निकाना। मम भुज बल आश्रित तहि जानी, मारा चह से अधम अभिमानी। हमारी भुजा के बल से आश्रित सुग्रीव को देखकर भी तू इसे मारना चाह? पापी, तुम्हें अपने बल का इतना अभिमान। जब भगवान ने बाली को पापी कहा, तब बाली धीरे से कहते हैं, सुनहु राम स्वामी सना चलन चातुरी मोरी। हे प्रभु, आपके सामने हमारी चतुराई नहीं चल सकती। आपने जवाब दे दिया कि क्यों मारा, लेकिन महाराज मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। आपने जो मुझे अभी पापी कहा, प्रभु अज हूँ मैं पात की, अंत काल गति तोरी। आपने जो मुझे पापी कहा, क्या पापी को अंत काल में आपका दर्शन होता है? यहाँ आकर भगवान भी चुप हो गए। कभी कभी भक्त की चतुराई से भगवान पराजित हो जाते हैं। अंत काल गति तोरी। मैंने आपको सुनाया था, प्रहलाद जी से जब भगवान ने कहा मांगो वरदान, प्रहलाद जी ने कहा महाराज आपका दर्शन होने के बाद भी भक्त को कुछ पाने को बचता है, यदि कुछ बचता हो तो वह दे दो। नरसिंह भगवान चुप हो गए। यहाँ भगवान श्री राम चुप हो गए। चुप हो जाने का मतलब भक्त की चतुराई से भगवान बड़े खुश हो गए। खुश होकर बाली के शरीर का अपने हाथ से स्पर्श किया और बाली से कहा अचल करो, तुम्हारे शरीर को मैं अचल करता हूँ, चैतन्य बना देता हूँ, तो अपने शरीर में प्राण को रख, जीवित हो जा। बाली ने कहा जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। जन्म जन्म से राम राम करने वाले, मरण काल इतना भयंकर होता है। प्राणपयान समय कफवात पित्त कंठा बरोधन विधो स्मरणम कुतस्ति। इतना भयंकर होता है कि राम को भूल जाता है। मेरे सामने बच्चे सब पिताजी को कह रहे हैं कि बाबा राम कहो, राम कहो, बारंबार कह रहे हैं राम राम करने के लिए। क्या कहता है? आम। राम राम कहते हैं तो मुंह से आम निकलता है। सारे जीवन राम राम करने वाले मरण काल में आम बोलते हैं, राम नहीं बोल पाते। राम बोलना कोई साधारण बात है? महाराज मैं अपने शरीर में प्राण को रखना नहीं चाहता हूं, मैं मर जाना चाहता हूं। राम का दर्शन होते ही देह बुद्धि खत्म हो जाती है।
राम का दर्शन होने के बाद भी इस शरीर को जीवित रखने की इच्छा नहीं हो सकती। देह बुद्धि खत्म। महर्षि रमन से कहा गया कि आप शरीर को रखें। कहा किस लिए? जिस पत्तल में आदमी खाना खा लेता है उस पत्तल को फिर अलमारी में रखता है। पत्तल का काम खत्म हो गया, उठाकर फेंको। इस शरीर रूपी पत्तल का जो काम था, देह धरे कर फल यह भाई, भजिए राम सब काम बिहाई, वह काम हो गया इस शरीर का। अब इस शरीर रूपी पत्तल को हटाओ, इसमें कोई आसक्ति नहीं। देह बुद्धि तुरंत खत्म हो जाती है। राम का दर्शन होने के बाद भी शरीर में प्राण रखने की इच्छा, नकली राम का दर्शन है, यह नकली दर्शन है। दर्शन होने के बाद भी शरीर में आसक्ति रहे, पुत्र में आसक्ति रहे, धन में आसक्ति रहे, घर मकान में आसक्ति रहे, वह नकली दर्शन। नकली दर्शन। असली दर्शन होने के बाद राम को छोड़कर किसी में आसक्ति रह ही नहीं जाती है। बाली ने कहा महाराज मैं शरीर में प्राण नहीं रखूंगा। भगवान कहते हमारी इच्छा है रखो। बाली ने कहा यदि आप कह रहे हो महाराज तो आपके कहने से शरीर में प्राण को रखूंगा, लेकिन एक शर्त पर। उस शर्त को आप मंजूर करो तो शरीर में प्राण रखता हूँ। भगवान ने कहा बताओ शर्त। बाली ने कहा यदि इस शरीर से दोबारा प्राण नहीं निकले तब मैं शरीर में प्राण रखूंगा। भगवान ने कहा ऐसा तो नहीं होगा, शरीर से तो एक न एक दिन प्राण निकलेगा ही। मैंने भी शरीर धारण किया है तो मेरा भी शरीर यहाँ नहीं रहेगा, मैं भी एक दिन साकेत सिधार जाऊंगा। शरीर से कोई अमर नहीं हो सकता। शरीर से तो प्राण कभी न कभी निकलेगा ही। बाली ने कहा जब निकल ही जाएगा तो आज निकले, फिर आगे के लिए मुझे शरीर नहीं रखना है। अरे बाली हमारी इच्छा है कि तुम जीवित हो जाओ, तुम रहो दुनिया में, मान जाओ मेरी बात को। तब बाली कहता है ठीक है तो दूसरी शर्त ही आप मान जाओ तो मैं शरीर में प्राण को रखूं। तो सुनाओ शर्त। बाली ने कहा सुनो महाराज, जिस तरह से अभी हमारे शरीर से प्राण निकल रहा है और आप न जाने कहाँ से आकर मेरे सामने खड़े हो, उसी तरह से जिस दिन हमारे शरीर से प्राण निकले उस दिन आप कहीं भी दुनिया में रहो मेरे सामने आकर खड़े हो जाना। यदि इसी तरह का वातावरण भविष्य में कभी शरीर छूटते समय बने तब मेरा शरीर रहे। भगवान ने कहा यह भी नहीं होगा, यह तो न जाने किस जन्म के पुण्य से अंतकाल में तुम्हारे सामने मैं खड़ा हूं। बाली ने कहा फिर मुझे शरीर में प्राण नहीं रखना है। अरे मैं बारंबार कह रहा हूं रखो रखो, मुझे रखना ही नहीं है। भगवान कहते हैं तो कोई वरदान ही मांग लो, कुछ तो हमसे कहो। अब बाली कितना चालाक है देखिए। बाली ने कहा महाराज मैंने तो कभी आपका भजन किया नहीं, आपका ध्यान लगाया नहीं, आपकी सेवा की नहीं। महाराज मैं अपने कर्म के अनुसार जहाँ कहीं भी जाऊं, जिस किसी भी जोनी में जाऊं, अब आगे आपके भजन को छोड़कर, आपके चिंतन को छोड़कर हमारा मन किसी में नहीं लगे। आगे का रास्ता साफ कर लिया, वर्तमान रास्ता तो साफ है ही, आगे भगवान खड़े हैं। ठीक है चलो ऐसा ही होगा।
महाराज जब इतना मांगने के लिए आप कहे हो, अब आदत लग गई मांगने की, तो थोड़ा सा और कुछ मांगूंगा। ठीक है, और मांग। अपने कर्म के अनुसार अब जहाँ जाऊंगा तहाँ जाऊंगा। लेकिन महाराज आत्मा वै जायते पुत्रः, हमारी आत्मा का ही टुकड़ा यह अंगद है, यह बेटा मेरा अंगद। मैंने कभी आपकी सेवा नहीं की, न भजन किया, न कुछ किया। महाराज मैं चाहता हूँ हमारी आँख के सामने आप अंगद की बाँह को पकड़ लो और बाँह को पकड़कर अंगद को अपनी गोद में बिठा लो। मैं तो कब मुक्त होऊंगा नहीं होऊंगा भगवान जाने, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा मेरे से पहले ही मुक्त हो जाए। कुमारी का दान तो दुनिया में बहुत लोगों ने किया है। ये देखिए, अब मुक्ति का प्रसंग है तो मुक्त हो रहे हैं, जाने दीजिए, कोई बात नहीं। कैसे पिता हैं? कुमारी का दान करने वाले तो दुनिया में बहुत हुए, कितनों ने कन्यादान किया, लेकिन कुमार का दान करने वाला रामायण में एक ही भक्त है। कुमारी का दान करने वाले बहुत, लेकिन कुमार का दान एकमात्र बाली ने किया है। बाँह पकड़कर महाराज अपनी गोद में अंगद को बिठा लो। मुक्ति के स्वरूप परमात्मा की गोद में अपने पुत्र को देखते हुए और आपका चिंतन करते हुए मैं देह का त्याग करूं। बाली के कहने पर अंगद की बाँह को भगवान श्री राम ने पकड़ लिया और अपनी गोद में बिठा लिया। और भगवान का चिंतन करता हुआ बाली ने देह का त्याग किया। तो जिन्होंने अपने मन में, अपने अंतःकरण में भगवान को बसा लिया है, उनका अंतःकरण समझिए अयोध्या बन गया।